Organic Chemistry chapter History of Pharmacopoeia. Before starting with the chapter, I want to just give a summary on this. Pharmacopoeia is nothing but a book which deals with the manufacturing process, formula, molecular weight, and names of all the drugs which are sold or manufactured in various countries. So, starting with the introduction part, Pharmacopoeia, a book of direction and requirement of preparation of a medicine. जो फार्माकोपिया है वो एक बुक है जो वेरियस मेडिसिन है जितनी भी उनकी प्रिपरेशन और क्या रिक्वायरमेंट है प्रिपरेशन के लिए डायरेक्शन वो सब मेंशन है. फार्माकोपिया वर्ड जो है वो दो वर्ड से डिराइव किया गया है, फार्माकॉन और पोइन. फार्माकॉन मतलब अ ड्रग और पोइन मीन्स टू मेक. लेगिस्लेशन ऑफ अ कंट्री सेट स्टैंडर्ड्स एंड ऑब्लिगेटरी क्वालिटी इंडाइसिस. जो लेगिस्लेशन है एक कंट्री की, फार्माकोपिया जो फॉर्म करती है वो एक स्टैंडर्ड सेट करती है और एक क्वालिटी बनाती है ड्रग्स की, जो उस स्टैंडर्ड और उस क्वालिटी के नीचे की ड्रग्स जो होंगी वो फार्माकोपिया उस ड्रग को अलाउंस नहीं देगा सोल्ड या यूज़ करने के लिए. और जो फार्माकोपिया जो है वो पब्लिश होती है बाय फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ नेशंस. मोनोग्राफ, फार्माकोपिया में मोनोग्राफ होता है और जो मोनोग्राफ होता है वो एक पर्टिकुलर ड्रग्स का पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. उसका नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, डोसेज, प्योरिटी, लिमिट्स फॉर इम्प्योरिटी, आइडेंटिफिकेशन, एसे एंड कंडीशन ऑफ स्टोरेज सब मेंशन करता है मोनोग्राफ्स. फिर वी आर फॉरवर्डिंग विथ फार्माकोपियाज. स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि ये स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है मेडिसिन्स के लिए. ऑफिशियल बुक है जो कि इंफॉर्मेशन अबाउट यूज़फुल ड्रग्स, जितने भी यूज़फुल ड्रग है सबके इंफॉर्मेशन देता है. मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एक्शंस, यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट्स, सब यूजेस से लेके एडवर्स इफेक्ट तक सब मेंशन होता है फार्माकोपिया में. और ये हर 5 साल में पब्लिश होता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री. जिस कंट्री फार्माकोपिया कंट्री के गवर्नमेंट उसका पब्लिकेशन करते हैं. जो भी नया ड्रग मैन्युफैक्चर होता है या सोल्ड होता है यूज़ के लिए, वो सब पहले फार्माकोपिया से कंफर्म होता है, उसके बाद सोल्ड होता है. जो फार्माकोपिया वो 6 टाइप्स का होता है. एक ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया, इंटरनेशनल फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स और एक्स्ट्रा फार्माकोपिया होता है. जो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया वो बाकी फार्माकोपिया से अलग है क्योंकि ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है एक पूरे काउंसिल ऑफ फार्मास्यूटिकल सोसाइटी का. मतलब क्या एक्शन करेगा, कौन सा ड्रग, क्या यूज़ है उसका, एडवर्स इफेक्ट क्या है, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल सब. फिर वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद इंडियन फार्माकोपिया. इंडियन फार्माकोपिया जो है वो ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड है ड्रग्स का, जो कि स्टैंडर्ड ऑफ आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ फॉर द ड्रग्स इम्पोर्टेड, मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल, स्टॉक्ड और एग्जिबिटेड फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया. ये सेट करता है स्टैंडर्ड ऑफ प्योरिटी, मतलब कितना प्योर होना चाहिए, कौन सा ड्रग, कौन सी इम्प्योरिटी कितनी रहेगी तो चलेगी, एट्सेट्रा चीज़ें सेट करता है स्टैंडर्ड. जो इंडियन फार्माकोपिया है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का ही इंस्टीट्यूशन है. जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसी का पार्ट है वो भी, जो कि सेट करता है स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चर, सोल्ड एंड कंज्यूम्ड इन इंडिया ड्रग्स का. सेम वही लाइन्स रिपीटेड है. द सेट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स आर पब्लिश अंडर द इंडियन फार्माकोपिया विच हैज़ बीन मॉडल्ड ओवर एंड हिस्टोरिकली फॉलोज फ्रॉम द ब्रिटिश फार्माकोपिया.
जो इंडियन फार्माकोपिया वो ब्रिटिश फार्माकोपिया को फॉलो करता है, क्योंकि पहला जो इंडियन फार्माकोपिया था वो ब्रिटिश फार्माकोपिया से ही बना गया। फिर होता है इंडियन फार्माकोपिया। इट इज़ अ रेफरेंस डॉक्यूमेंट फॉर वेरियस स्टेक होल्डर्स लाइक इन्फॉर्मेंस एजेंसी, इंडस्ट्री, लैब, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एट्सेट्रा। मतलब इस लाइन में ये दिया है कि इंडियन फार्माकोपिया कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इंडस्ट्री में, लैब में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एट्सेट्रा। Compliance with IP standards by drug manufacturing industry assurance consumers, patients and healthcare professionals of their quality. फिर as India is the best developer of generic pharmaceutical and taking the lead in adopting new technologies, therefore there is a need for the sustainable compliance of quality specification of drugs and pharmaceutical. Indian Pharmacopoeia ensures the control of the quality of not only the formulation but also of the active pharmaceutical ingredients. इंडिया जो है वो बेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता है और वेरियस फील्ड्स में डेवलप हो रहा है, तो उसमें से एक जेनेरिक फार्माक्यूटिकल भी है। तो जैसे बेस्ट डेवलपिंग कंट्री है तो देयर इज़ अ नीड फॉर सस्टेनेबल कंप्लायंस, क्वालिटी ऑफ ड्रग, हर चीज़ की क्वालिटी होना ज़रूरी है। और जो इंडियन फार्माकोपिया है वो इंश्योर करता है कि जो कंट्रोल ऑफ द क्वालिटी जो है वो सिर्फ फॉर्मुलेशन मतलब डोसेज फॉर्म तक ही ना रहे, बल्कि जो एक्टिव फार्माक्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं उन पे भी हो, उनकी क्वालिटीज़ भी देखी जाए। एक्टिव फार्माक्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ये वो ड्रग का पार्ट होता है, मेडिसिन का पार्ट होता है जो एक्चुअल में यूज़ जिसका इफ़ेक्ट होता है बॉडी में, वो होता है एक्टिव फार्माक्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। मतलब मेडिसिन का मेन पार्ट होता है एक्टिव फार्माक्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। फिर इंडियन फार्माकोपिया का टाइमलाइन दिया है, कब पहला बना, कब पूरे इंडिया का फॉर्म हुआ सब। तो 44 में बंगाल फार्माकोपिया फॉर्म हुआ, 1948 में पहला फार्माकोपिया फॉर इंडिया वो बंगाल फार्माकोपिया था। तो इंडिया का फार्माकोपिया फॉर्म करने के लिए एक कमेटी बिठाई गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर BN घोष, वो 1948 में हुआ, जिसके 7 साल बाद 1955 में उसका फर्स्ट एडिशन आया। फिर 1960 में सप्लीमेंट आया फर्स्ट एडिशन का कि क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या ऐड होना चाहिए एट्सेट्रा थिंग्स। फिर 66 में सेकेंड एडिशन आया एंड सेम एज फॉलोज। 2018 में लेटेस्ट एडिशन हुआ फार्माकोपिया का, जो कि 8th एडिशन था। फिर ये एक बेटर रिप्रेजेंटेशन है फार्माकोपिया का कि कब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th, 8th का फॉर्मेशन ईयर सब। फिर क्या फ़ीचर थे फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया के, क्या फ़ीचर्स उसमें थे, कौन सी चीज़ें मेंशन थी और कौन सी नहीं। तो इसमें 986 मोनोग्राफ्स थे। मोनोग्राफ्स तो हमने पहले पढ़ा कि मोनोग्राफ डिटेल इंफॉर्मेशन देता है ड्रग के बारे में, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, प्रिपरेशन, यूजेस, इफ़ेक्ट्स एट्सेट्रा। तो इसमें वेट्स और मेजर्स थे जो वो मेट्रिक सिस्टम में लिखे गए थे, और डोसेज भी मेट्रिक और इंग्लिश दोनों में लिखे गए थे। लिस्ट ऑफ प्रिपरेशन गिवन एट द एंड ऑफ मोनोग्राफ, जो लिस्ट था कौन सी मेडिसिन प्रिपेयर हुई हैं उसकी जो लिस्ट थी वो मोनोग्राफ्स के एंड में लिखी थी। डिस्क्रिप्टिव टर्म यूज्ड फॉर सॉल्युबिलिटी इंस्टेड ऑफ एग्जैक्ट सॉल्युबिलिटी। फिर 7th इंडियन फार्माकोपिया का सैलिएंट फीचर ये पब्लिश हुआ था 2014 में। इसमें 2567 मोनोग्राफ्स थे, जिसमें 577 न्यू मोनोग्राफ ऐड हुए थे, और पहली बार फार्माकोपिया में रेडियो फार्माक्यूटिकल मेंशन किए गए थे। और 10 एंटीबायोटिक, 31 हर्बल, वैक्सीन, सेरा, इंसुलिन, बायोटेक, न्यू जनरल चैप्टर भी इंक्लूड किए गए थे 7th इंडियन फार्माकोपिया के। फिर आता है 8th फार्माकोपिया जो कि 2018 में पब्लिश हुआ।
विथ 4 वॉल्यूम्स, और इसमें 2829 मोनोग्राफ है और 220 न्यू मोनोग्राफ ऐड हुए थे, जिसमें 2829 के 366 के रिवीजन हुए थे और ऑमनिजन फॉर 170 न्यू केमिकल मोनोग्राफ्स ऐड हुए थे 8th फार्माकोपिया में। फिर here we end up with the chapter. We are going forward with a summary. Pharmacopoeia, which consists of only official drugs. फार्माक्यूटिकल कोडेक्स जो है वो ऑफिशियल प्लस अनऑफिशियल दोनों ड्रग्स के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है ऑफिशियल अनऑफिशियल के दोनों के। फॉर्मुलरी जो है वो रजिस्टर्ड ड्रग्स फॉर मार्केटिंग, कौन से ड्रग मार्केटिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं वो ड्रग्स के नेम रजिस्टर किए जाते हैं फॉर्मुलरी में। सो हियर वी एंड अप विद द चैप्टर ऑफ फार्माक्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया।